मीडिया के सभी दर्शकों को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि रियली अपने जोश को हाई रखिए, पर ये भी समझिए कि ये जो टोटल सिचुएशन है ये अभी आपके हाथ में है। अगर प्रत्येक परिवार, प्रत्येक इंडिविजुअल सिर्फ किसी के देखने पे नहीं, खुद ही इन नियमों का पालन दिल से करे तो ये तीसरी लहर नहीं आएगी। नमस्कार, आपका स्वागत है फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म गैंग्स ऑफ मीडिया में और मैं शिवानी पंडित हाजिर हूँ खास शख्सियत के साथ खास जानकारी लिए। भारत में लगभग 1.5 से 2 साल पहले एक अदृश्य दुश्मन घुस आया था जिसने लाखों लोगों को मार डाला, न जाने कितने घर तबाह करके रख दिए। अदृश्य दुश्मन कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर से गुजरने के बाद अब तीसरी लहर के लिए सभी के मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि अपने आप को इस लहर से कैसे बचाएं और अब परिस्थितियां और कितनी विकट होंगी। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि जोशी सर। न जाने कितने कोविड मरीजों का उपचार कर चुके हैं, खुद भी इस बीमारी को मात दे चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए चुनिंदा डॉक्टरों में आपको जानकर खुशी होगी कि सर से भी प्रधानमंत्री ने इंटरेक्शन किया था। सर, आपका बेहद स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि जैसे अभी रफ्तार थमी हुई थी पेशेंट्स की, अब बढ़ने लगी है, तो अपने आप को इस लहर से, जो आने वाली लहर है, उससे कैसे बचाएं? नहीं शिवानी जी, जैसे आप अपने गैंग्स ऑफ मीडिया के माध्यम से सबको ये बताना चाहते हैं कि ये बढ़ रहा है, फैक्चुअल बात है, ये बढ़ रहा है और उसके बढ़ने के पीछे कई फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये जो मौसम है, ये मौसम स्वाभाविक रूप से सांस संबंधित समस्याओं के लिए ख़राब माना जाता है, तो उस वजह से भी ये बढ़ा है। सेकेंडली, आप खुद देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, बाज़ारों की भीड़, इस सब की वजह से भी डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं। इस वजह से भी संक्रमित केसेस बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि समीपवर्ती राज्य जैसे महाराष्ट्र में काफ़ी केसेस डेली आ रहे हैं। इंदौर एक मेट्रोपॉलिटन शहर है जहाँ पे काफ़ी आवन जावन बाहर से लोगों का होता है, तो इस वजह से ये इन्फेक्टेड केसेस का यहाँ आके अगर सोशल डिस्टेंसिंग की कमी रही तो उनका बढ़ना बड़ा स्वाभाविक है। कई रिसर्चर्स और सर्वे में यह दावा किया गया है कि तीसरी लहर में बच्चे शिकार हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या सावधानी बरती जाए? वाली जो तीसरी लहर है, इसको कहा गया है कि दिस विल बी एन एपिडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड, और उसी वजह से जिन जिन कैटेगरीज में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, 12 से 16 साल के अपने टीनेजर्स कह सकते हैं, उनको सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप माना जा रहा है इस तीसरी लहर से प्रभावित होने का। पर बच्चों के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बच्चे यूजुअली घरों में ही रहते हैं एंड दे आर टेकन केयर ऑफ वेरी वेल। बच्चों के अंदर थ्योरेटिकली ये माना जा रहा है कि हो सकता है, पर अगर हम उनकी इम्यूनिटी को देखें तो ये विश्वास में रह सकते हैं कि ऐसे होने की संभावना बहुत कम है। पर ऐसा ना हो, इसकी जिम्मेदारी घर के बड़ों की ही है, क्योंकि अगर बच्चा किसी तरह से भी कोविड के संपर्क में आएगा तो उस घर के बड़े के माध्यम से ही आएगा। हाल ही में एम्स के निदेशक ने इस बात की संभावना जताई है कि कोरोना की तीसरी लहर अगस्त से अक्टूबर के बीच में आ सकती है, तो आपके अनुमान में तीसरी लहर की दस्तक कब तक होगी? नहीं शिवानी जी, देखिए, ये तीसरी लहर एम्स के डायरेक्टर का जो एक ओवरऑल आकलन है, ये प्रेडिक्शन मॉडल्स के ऊपर बेस्ड रहता है, पर मेरा मानना है कि भारत का हर राज्य या फिर ये कहेंगे हर शहर अपने आप में एक अलग स्टोरी रखता है। अगर हम अपने मालवा प्रांत या मध्य प्रदेश को देखें तो आने वाले समय में राखी और जो गणेश चतुर्थी के त्यौहार हैं, ये सबसे महत्व वाले त्यौहार है, जिसमें कि बाहर से लोगों का आना, यहाँ से लोगों का बाहर जाना या फिर जुलूस वगैरह निकलना, बाज़ारों में सरगर्मी रहना का पूरा माहौल रहता है। तो मेरा मानना है कि अगर इंदौर की जनता ने अगस्त और सितंबर को संभाल लिया तो शायद हम थर्ड वेव को और टाल पाएंगे, और अगर नहीं संभाला, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का पालन नहीं किया, तो फिर निश्चित रूप से अगस्त एंड तक ही इसका अपने को प्रभाव दिख सकता है। इंदौर में हाल ही में 7 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए थे, जिसके तहत माननीय सीएम सर ने भी ट्वीट कर सतर्क रहने की चेतावनी दी थी, तो आपकी राय में फिलहाल इंदौर की क्या स्थिति है? इंदौर में स्थिति बहुत अच्छी, और आपने जिस ट्वीट का जिक्र किया, अच्छी होने की स्थिति का कारण भी वही है, जो सतर्कता और जो ध्यान हमें राजनेताओं के द्वारा, हमारी राजनीतिक दलों द्वारा इंदौर में मिल रहा है। इंदौर में प्रशासन बहुत ही चुस्ती और दुरुस्ती से काम कर रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि इंदौर में 7 केसेस पे ही हम उस अलर्ट लेवल पे चले गए, जहाँ पहले हम 70-100 केसेस पे जाते थे। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और निश्चित रूप से प्रशासन की ये जो मदद लोगों को मिल रही है, ये इस कोरोना के एपिडेमिक
एपिडेमिक को, अगर आता भी है तो उसकी धार को एकदम कम कर देगी। इंदौर में दूसरी लहर लेट आई थी, तो क्या तीसरी लहर भी यहाँ लेट आने की ही संभावना है? मैं मानता हूँ कि इस प्रश्न का जवाब इंदौर वासियों के पास खुद ही है। अगर वो अपने नियमों का पालन करेंगे, भगवान करेगा तीसरी लहर आएगी ही नहीं। ये पूर्णतः इंदौर के निवासियों के हाथ में है कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी। आप 15 अगस्त पे झंडा वंदन ई झंडा वंदन के रूप में करिए, आप फिजिकल राखी की जगह ई राखी बनाइए। एक साल और अगर अपन ने किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने त्योहारों को मना लिया और दूरी बनाए रखी, अनावश्यक रूप से हम घर से नहीं निकले, तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है इंदौर में वैक्सीनेशन एक्सीलेंट तरीके से हो रहा है। मोर देन 50% ऑफ इंदौर इज वैक्सीनेटेड। बस अगर इन नियमों का पालन किया तो थर्ड वेव आएगी ही नहीं। हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनसे आप क्या उन तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? गैंग्स ऑफ मीडिया के सभी दर्शकों को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि रियली अपने जोश को हाई रखिए, पर ये भी समझिए कि ये जो टोटल सिचुएशन है ये अभी आपके हाथ में है। अगर प्रत्येक परिवार, प्रत्येक इंडिविजुअल सिर्फ किसी के देखने पे नहीं, खुद ही इन नियमों का पालन दिल से करे तो ये तीसरी लहर नहीं आएगी। आप खुद को वैक्सीनेट कराइए, जो वैक्सीन मिले तुरंत प्रभाव से वैक्सीनेट कराइए। भगवान न करे कभी संक्रमित हो भी गए, बीमारी तीव्र रूप नहीं लेगी, और अगर कुछ लक्षण हैं तो जल्द से जल्द उचित चिकित्सकीय परामर्श लीजिए, नज़दीकी डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। थैंक यू सो मच सर। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही जानकारीपूर्ण खबरों के लिए बने रहे गैंग्स ऑफ मीडिया के साथ।